आदमी ना दौड़ता हुआ आया, हाफता हुआ आया और दूसरे आदमी के सामने आके बोला कि जल्दी से जाओ भाई, उस गली में ना एक आदमी सोना बांट रहा है। तो सुनने वाले ने सोचा कि सामने वाला पागल है, ये ऐसे ही मजाक कर रहा है और उसकी बात को ना अनसुना करके ये अपने रास्ते में चला गया। बट जब उसने आगे जाके देखा कि सच में सोना बट रहा था तो अब वो दौड़ के गया और जैसे ही सोने के लिए हाथ उसने आगे बढ़ाया तब तक सोना खत्म हो चुका था। बाकी जितने लोगों ने उस टाइम पे सोना ले लिया था उनके पास सोना था और ये बंदा सर पीटता रह गया कि भगवान ने मुझे एक मौका दिया था, मैंने फिर भी अनसुना कर दिया, इसी वजह से आज मेरे पास सोने का टुकड़ा नहीं है। आज का वीडियो भी ना कुछ ऐसा ही है। मैं आज आपको कुछ ऐसा देने वाला हूं जो आप में से बहुत लोग बोलेंगे अरे यार बेकार वाली चीजें हैं, सुन के आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मुझे पता है आप में से बहुत लोग हैं जो आज इतने डेडिकेटेडली इस काम को कर लेंगे और करने के बाद जब 1 साल बाद 2 साल बाद वो मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो थैंक यू बोलेंगे मुझे कि आपने एक जबरदस्त चीज जो मुझे दी थी उस टाइम पे उस वीडियो पे, आज उसी की वजह से जो मैं हूं वो हूं। बिलीव नहीं होता है? चलो मैं आपको दिखा के बताता हूं। गाइस मैं अभी सेमरश में हूं और सेमरश में मैंने कीवर्ड मैजिक टूल को ओपन कर रखा है और मैं अभी एक ऐसे निच को मैंने ढूंढ निकाला है जिसमें मैंने कीवर्ड डिफिकल्टी को मैक्सिमम 10% रखा है। आपको पता है 10% का मतलब क्या होता है? कि ये इतने आसान है कि अगर आप नए भी हो ना, ब्लॉगिंग में बोलो या एसईओ में बोलो, तो भी आप सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा प्यारा सा आर्टिकल लिख के भी चीजों को रैंक करा देते हो। ये इतना इजी कीवर्ड है। इसमें बैकलिंक की भी जरूरत नहीं होती, इसमें आपको प्रॉपर कोर एसईओ की भी जरूरत नहीं होती, इसमें बस हंसते खेलते जो वेबसाइट्स हैं या पेजेस हैं वो रैंक हो जाते हैं। ये वो कीवर्ड डिफिकल्टी है। अब इस निच में जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे पता लगा कि टोटल 377 कीवर्ड्स हैं जो कि अप टू 10% कीवर्ड डिफिकल्टी के दायरे में आते हैं और मात्र ये 377 कीवर्ड्स मिलके, सुन लो ध्यान से, बहुत नेक्स्ट लेवल चीज बता रहा हूं कि 377 कीवर्ड मिलके टोटल 2,39,780 का सर्च वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं हर महीने। तो हुआ ना ये गोल्ड बटने वाला काम कि गोल्ड बट रहा है। अब आप में से कितने लोग हैं जो इसको अनसुना करके आगे निकलने वाले हो और कितने लोग हैं जो बस इसको लपक के ले लेने वाले हो, डिपेंड आप पे करता है। अब देखो नेक्स्ट लेवल की जो खास चीज है कि 10% का तो मैंने मैक्सिमम कीवर्ड डिफिकल्टी रखा था, लेकिन जब मैंने ये 377 कीवर्ड देखे तो मुझे पता लगा कि इन टोटल कीवर्ड्स का जो एवरेज केडी है दैट इज 5%। मतलब कि 10% का भी आधा एज एन एवरेज चल रहा है, जिसमें मैं आज अगर कंटेंट लिखूंगा और अगर आज ही गूगल ने उसको क्रॉल कर लिया, इंडेक्स कर लिया, तो मैं कल से रैंक कर जाऊंगा क्योंकि इस पे गूगल के पास कंटेंट है ही नहीं। समझ आया कुछ? अब मैं आपको चलो क्यूरियोसिटी बढ़ाते हुए मैं 10% को ना अब 14% तक ले जाता हूं, जिसको वेरी इजी बोला गया है। जैसे मैं अप्लाई करूंगा 377 कीवर्ड्स मेरे कितने हो गए गाइज? 438। और ये 438 कीवर्ड मिलके टोटल 3.5 लाख का सर्च वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं हर महीने और अब भी एवरेज जो केडी है वो 6% तक ही पहुंचा है। मतलब मैं इन 438 कीवर्ड्स पे ऐसे हंसते खेलते काम कर लूंगा। अगर मैं डेली 2 कीवर्ड पे भी काम कर रहा हूं तो 200 दिन में निपट जाएगा मेरा पूरा काम और 200 दिन इज इक्वल्स टू मैक्सिमम 7 महीना। 7 महीने में मैं आराम से इस निच पे काम करके, आपको पता है मैं किस लेवल का काम कर सकता हूं? बस वीडियो को लाइक के साथ स्टार्ट कर दो क्योंकि इतनी डिटेल नॉलेज मैं अब देने जा रहा हूं जिसके बाद आप इस टाइप का काम करके अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे। क्योंकि दुनिया जो है निच के पीछे पागल होती है और मैंने वो निच ढूंढ निकाला है आप लोगों के लिए, जिसमें ना ही सिर्फ आप गूगल एडसेंस से अर्न करोगे, मैं कह रहा हूं आप एफिलिएट मार्केटिंग से भी अर्न करोगे और आप स्पॉन्सरशिप से भी अर्न करोगे। जी हाँ, ये वो निच है। यकीन करो मेरा और लाइक के साथ स्टार्ट कर दो। कमेंट में ना वाओ लिख देना, आई लव ब्लॉगिंग कर देना। दैट्स इट। मुझे समझ आ जाएगा कि आप में से कितने लोग हैं जो डेडिकेटेडली इस काम को आज करने वाले हैं। चलते हैं और आपकी क्यूरियोसिटी से पर्दा उठाते हैं। गाइस आज का जो निच है वो है केक इमेज वेबसाइट। जी हाँ, केक का जो प्रचलन है वो इंडिया में काफी टाइम से बढ़ रहा है और इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि अब लोग केक के लिए भी ना डिफरेंट इमेजेस ढूंढते हैं कि अगर एनिवर्सरी है तो कैसा केक बनाया जाए, अगर बर्थडे है तो कैसा केक बनाया जाए, और अगर कोई बर्थडे में थीम है तो उसमें कैसा केक बनाया जाए। हर टाइप के केक के डिजाइन्स और इमेजेस आज की डेट में प्रचलन में है। इंडिया में इतना ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, इसका जीता जागता सबूत मैं ऑलरेडी आपको कीवर्ड वॉल्यूम के तौर पे पेश कर चुका हूं। लेकिन इस कीवर्ड पे अभी तक भी कोई भी ज्यादा कंपटीशन नहीं है। यकीन मानो, अभी आप पूरा प्रोसेस देखो जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखो एनिवर्सरी केक इमेजेस, इस पे 18,000 का सर्च वॉल्यूम है और जो इसका केडी है दैट इज ओनली जस्ट 12%।
सेम गोज विद केक इमेजेस फॉर किड्स, इसमें भी 18,000 का सर्च वॉल्यूम है और केडी यानी कीवर्ड डिफिकल्टी इज वेरी इजी। साफ लिखा है ना यहाँ पर, योर चांस टू स्टार्ट रैंकिंग न्यू पेजेस। आपका न्यू पेज भी हो ना, आप आराम से, आपके पास चांस है कि आप रैंक कर जाओगे। अब मैं आपको दिखाता हूं केक इमेजेस फॉर किड्स, इसके ओवरव्यू पे चलते हैं और ओवरव्यू में आपको एक चीज दिखाने वाला हूं जो आपको सच में इस पे काम करने के लिए, इस निच पे एकदम बाध्य कर देगा। कैसे? इस पे ना ये कुछ वेबसाइट जो है रैंक कर रही है। फ्लेवर गुरु नंबर 1 पे कर रहा है, देन गिफ्ट टू कोयम्बटूर नंबर 2 में कर रहा है, देन डीपी सैनी फ्लोरेस.com, देन ऑनलाइन डिलीवरी.in, देन पिंटरेस्ट। आप ये ध्यान रखना गाइस, जब ये पिंटरेस्ट, फेसबुक, लिंक्डइन इस टाइप की वेबसाइट किसी ऐसे कीवर्ड पर रैंक कर रही है जो कीवर्ड एक क्वेरी है, सर्च नहीं है, किसी को ढूंढा नहीं जा रहा स्पेसिफिक, ये तब अगर रैंक कर रही है तो इसका मतलब जान लेना गूगल बहुत मजबूरी में इनको रैंक दे रहा है, क्योंकि गूगल के पास इस पर्टिकुलर क्वेरी पे कंटेंट ही नहीं है, कोई लेजिटिमेट कंटेंट नहीं है, मतलब ऐसा कंटेंट नहीं है जिसको वो दिखाए, तो मजबूरन उसे पिंटरेस्ट जैसी वेबसाइट को भी रैंक कराना पड़ रहा है, क्योंकि फर्स्ट 10 में उनको टॉप क्वालिटी के कंटेंट चाहिए होते हैं। तो देखो पिंटरेस्ट 2 जगह रैंक कर रहा है, एक नंबर 10 पे रैंक कर रहा है इंडिया में और एक रैंक कर रहा है नंबर 5 पे। तो ये क्लियर सिग्नल होता है कि इस कीवर्ड पे आप अगर अच्छा सा एक आर्टिकल लिख सकते हो, लेकिन आर्टिकल कैसे लिखना है वो बताऊंगा, लेकिन मेजरली जो फोकस करना है वो है इमेजेस पे। तो एक आर्टिकल लिख के उन पे दनादन एआई इमेजेस, यस यू हर्ड दैट राइट। अब तो एआई का जमाना है ना, क्योंकि आप में से बहुत लोग हैं जो कहेंगे कि इमेजेस कहां से लाएंगे, तो मैं बोल रहा हूं, मैं आज आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा कि आप एआई इमेजेस को लगा के इन कीवर्ड्स पे थोड़ा बहुत 500 वर्ड का, ज्यादा नहीं, आर्टिकल लिख के आप इन पेजेस को रैंक करा के आप महीने का 18,000 एक कीवर्ड का वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं, और जिसमें ना सिर्फ एडसेंस चलेंगे दोस्त, बल्कि इन पे आपको एफिलिएट मार्केटिंग के चांसेस, इन पे आपको स्पॉन्सरशिप के चांसेस दबा के मिलने वाले हैं। अब मैं जल्दी से क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूं और मैं इसको 20 तक ले जाता हूं, क्योंकि मुझे एवरेज केडी 10 तक पहुंचाना है। अप्लाई करता हूं तो आपके पास टोटल कीवर्ड अब कितने हो गए? 500, 7% का है, लेकिन कुछ खास वॉल्यूम नहीं बढ़ा, तो मैं इसको 25 तक ले जाता हूं, देन अप्लाई करते हैं। अब गाइस वॉल्यूम 4.5 लाख तक पहुंच गया है और एवरेज केडी जो है ये 12% हो गया, विच इज क्वाइट गुड। मैं कहूंगा कि ये फिर भी ठीक है कि इतना मैं सोच सकता हूं। तो अब मुझे इन 709 कीवर्ड पे काम करना है आने वाले 6 महीने के अंदर, क्योंकि मुझे हर महीने के 5.5 लाख का सर्च वॉल्यूम का पूरा एक खेप मिल रहा है, जिसपे अगर ट्रैफिक जनरेट होना शुरू हो गया तो गाइस होने वाली है तू बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले। तो अब जल्दी से क्या करना है, मुझे इस कीवर्ड को डाउनलोड कर लेना है, पूरे लिस्ट को। गाइज सेमरश का 14 डेज का फ्री ट्रायल आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जाओ क्लिक करो और अपना कोई भी एक मास्टर या वीजा कार्ड लगा के, चार्ज बिल्कुल नहीं होगा, आप सिर्फ लगाओगे, ओटीपी से वेरीफाई करोगे और 14 डेज के लिए पूरा आप जो है अपने पास इसका एक्सेस ले लोगे और इस पे काम करना स्टार्ट कर दोगे। ना ही सिर्फ इमेज वाले जो कीवर्ड्स हैं, बल्कि इससे पहले मैंने पिन कोड वाली वेबसाइट भी बताई थी कि उसके कीवर्ड कैसे काम करते हैं, और इनफैक्ट मैंने बैंक आईएफएससी कोड के ऊपर भी आपको बताया था कि कैसे कीवर्ड को निकाल के उस पे काम करना है। ये तीनों के तीनों नेच जो हैं इतने सुपर नेच हैं कि इन पे बहुत ट्रैफिक है, बस आपको कीवर्ड लिस्ट एक अच्छा हाथ में मिलना चाहिए तो आप आराम से सक्सेसफुल हो जाएंगे। और कीवर्ड लिस्ट सेमरश से बढ़िया कोई दे सकता है, ये मैं फिलहाल तो नहीं मान सकता, इसीलिए 14 डेज का फ्री ट्रायल का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके फटाफट से ले लो। अब चलते हैं आगे के स्टेप में कि मुझे कैसे इमेजेस बनाने हैं और उस पे कैसे 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है। मेन ध्यान रखना कि आपको इमेजेस ऑडियंस के लिए चाहिए, लेकिन रैंक करने के लिए आपको आर्टिकल भी चाहिए। तो आर्टिकल और इमेजेस दोनों आपको चाहिए, तब जाके आप इस टाइप के कीवर्ड पे रैंक कर सकते हैं। तो चलिए आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल को कैसे एआई से लिखवाना है, फिर उसको एआई फ्री भी बनाना है, क्योंकि अगर आर्टिकल एआई डिटेक्टर में पकड़ा जाता है तो गूगल भी पकड़ लेगा कि भैया ये तो एआई से लिखवाया गया है, और एआई के कंटेंट जो है आप जानते हैं सब कि वो स्पैम काउंट होता है। तो इसीलिए पूरा प्रोसेस करेंगे कि आर्टिकल लिखवाएंगे भी हम एआई से, और उसके बाद हम इसको एआई फ्री भी बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ अनदर टूल। सबसे पहले यहां पर चैट जीपीटी में जाना है और चैट जीपीटी में आपको एक प्रॉम्प्ट देना है। वो क्या प्रॉम्प्ट होगा ध्यान से देखो। तो गाइस देखो मैंने यहां पर एक प्रॉम्प्ट दिया है, हे चैट जीपीटी
think you are a blog writer. You have an experience of past 10 years of writing blogs and you write blogs for image website where the keywords contain the word image in it. Like good morning images, good night images. Today I'll give you a keyword related to the image and you need to write a 800 words unique and reader friendly article for my cake design image. समझ रहे हो? So the primary keyword is anniversary cake images. Kindly let me know if you have any query before starting this article. So guys, ये है मेरा prompt engineering जिस वजह से मैंने एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट दिया और उस प्रॉम्प्ट के अंदर कंटेक्स्ट भी है, इंटेंट भी है और प्रिसाइजन भी है, जिस वजह से अब जो ये आर्टिकल बना के देगा वो प्रॉपर आपकी इमेज निच वेबसाइट के लिए बिल्कुल एक्यूरेट होगा. देखना चाहोगे? सो लेट्स एंटर. जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, नाउ द रिप्लाई आप इसको देखना. तो रिप्लाई में इसने मुझे बोला है कि चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इसको एक कमांड दे देता कि भैया इसी में ही काम कर लो, तो वो उसको करना पड़ता, क्योंकि आफ्टर ऑल उसको मेरी बात माननी है. बट मैंने उसके ओपन हैंड दे रखा था कि आर्टिकल को बढ़िया बनाने के लिए, बहुत बेहतरीन बनाने के लिए आप मुझसे क्वेरी कर लो भले ही, लेकिन आर्टिकल मेरा एक वर्ल्ड क्लास आर्टिकल होना चाहिए. तो उसने क्वेरी कर ली है. उसने क्या क्वेरी की है? गॉट इट. टू कंफर्म बिफोर आई स्टार्ट हियर व्हाट आई अंडरस्टैंड अबाउट द रिक्वायरमेंट्स. प्राइमरी कीवर्ड उसने बोल दिया कि आपका प्राइमरी कीवर्ड यही है ना, ठीक है. आर्टिकल लेंथ 800 वर्ड है. स्टाइल रीडर फ्रेंडली होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए एंड इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, जो कि मेरे कमांड के अंदर था. कंटेंट का फोकस होना चाहिए. सिंस इट्स एन इमेज वेबसाइट, द आर्टिकल विल फोकस ऑन द वैल्यू एंड ट्रेंड्स ऑफ एनिवर्सरी cake design, how images inspire cake designs and maybe some tips और categories related to anniversary cakes. तो guys, अब मैंने इसको बोला you got it right, continue. मतलब आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं. Now, अब जो ये आर्टिकल बना के देगा उसका कमाल देखना आप. Can you see guys? इसने जो लिखना स्टार्ट कर दिया है, that is the next level I can imagine. अभी 800 वर्ड का बहुत ही बेहतरीन सा कंटेंट लिखेगा, मुझे पता है, और ये लिखता जा रहा है, आप देख रहे हैं. Now, my job is done. यहां तक आर्टिकल AI से लिखवाने का. लेकिन इस कंटेंट को as it is अपलोड मत कर देना अपने किसी भी ब्लॉग में या किसी भी वेबसाइट के किसी भी पेज में. रीजन बीइंग, क्योंकि ये स्पैम कंटेंट काउंट होगा. एआई से ऐसे ही अगर लिखवाना होता तो गूगल को आपकी जरूरत क्यों थी एज अ ब्लॉगर या एज अ राइटर? वो आपके कंटेंट को क्यों अपलोड करेगा, मतलब क्यों प्रमोट करेगा या रैंक दिलाएगा? वो उसके पास खुद का भी तो एआई है ना, जेमिनाई. तो वो उससे धड़ाधड़ लिखवाएगा और ऐसे ही ब्लॉग बना बना के दुनिया को दिखा देगा. लेकिन वो चाहता है कि ह्यूमन कंटेंट लिखे अपने एक्सपीरियंस से, ताकि पढ़ने वाले को वैल्यू मिले, रियल टाइम पे एक्सपीरियंस मिले किसी रियल ह्यूमन का. Am I clear? तो इस कंटेंट को मैं एज इट इज तो अपलोड नहीं करने वाला. मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बार बार चिल्ला चिल्ला के ये सारी चीजें आप लोगों को बताई है. तो अब करना क्या है? मैंने यहां से आर्टिकल लिखवा लिया है. ये मुझे एक रोड मैप दे रहा है, एक सही डायरेक्शन दे रहा है कि मुझे क्या क्या लिखना चाहिए. जैसे आर्टिकल का हेडलाइन ये हो गया, सेकंड हेडलाइन ये हो गया, देन ये बुलेट पॉइंट्स हो गए. इस तरीके से मुझे एक रोड मैप तो मिल रहा है. उस रोड मैप के जरिए अब मुझे चलना आसान हो गया, इस आर्टिकल को लिखना आसान हो गया है. तो आपके पास दो तरीके हैं. एक तरीका तो ये है कि इस आर्टिकल को पढ़ो और अपनी लैंग्वेज में इसको रीराइट करना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमें बचपन से पैराग्राफ आर्टिकल जो है स्कूल में ही सिखाया गया है. तो हमें अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो ये मैनेजेबल है. बट अगर नहीं है तो आप क्या करोगे इस केस में? आप टूल की हेल्प लोगे. टूल की हेल्प क्यों लेते हैं और कैसे लेते हैं, दोनों बताता हूं. अब देखो, एग्जांपल के तौर पे मैं इस कंटेंट को ना एज इट इज कॉपी करता हूं. कॉपी कर लिया मैंने. अब मैं देखो आपको ना कुछ एआई डिटेक्टर टूल में ले जाता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल originality.ai, बहुत बड़ा टूल है. यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया आपका एज इट इज कंटेंट को. स्कैन नाउ जैसे ही करूंगा, अब आप देखना इस पूरे कंटेंट को, जो कि हम भी जानते हैं, मतलब ये एआई ने ही लिखा है क्योंकि हमने अभी लिखवाया है, तो ये पकड़ लेगा. तो अगर ये पकड़ लेगा तो फॉर श्योर है कि गूगल को तो महारत हासिल है सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी बनाने में, हर चीज में. तो ये था क्यों का रीजन कि क्यों हमें इसको रीराइट करना चाहिए. सो गाइस देखो, इसने साफ कह दिया है कि पूरा का पूरा कंटेंट जो है ये एआई से है और originality.ai को कोई शक नहीं है, 100% वो कॉन्फिडेंट है कि भैया ये एआई ने लिखा है. अब देखो, मैंने सेफर साइड के लिए सबसे, मतलब जो बाकी के एआई डिटेक्टर टूल है इस दुनिया में, मैंने उनसे भी पूछ लिया. अब देखो यहां पर एक और है GPT-0. GPT-0 ने कहा है कि ये प्रोबेबिलिटी मतलब ह्यूमन ने भी लिखा है और ये मिक्स्ड है. 63% जो है ये एआई ने लिखा है, 26% जो है ये ह्यूमन ने लिखा है. तो इस तरीके से इसने प्रोबेबिलिटी का ब्रेकडाउन दिया है. हालांकि इसने पूरा क्यों नहीं पकड़ा है, ये कुछ और रीजन हो सकता है. इनकी टेक्नोलॉजी क्या है नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने हो सकता है जो प्रॉम्प्ट दिया था उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग भी जो लैंग्वेज निकल के आई है, जो तरीका टोन निकल के आया है हमारे आर्टिकल का, हो सकता है उसमें थोड़ा ह्यूमन टोन भी हो. इसीलिए GPT-0 ने जो है, क्या पता ह्यूमन का भी
उसने टच पकड़ा है, जो कि ओरिजिनलिटी ने पूरा का पूरा बोला है कि भैया हो सकता है कि अगर इतना कंटेंट एआई का है तो बाकी का भी एआई घोषित कर दो, हो सकता है ना। इसके अलावा मैं कॉपीलिक्स पे भी गया और कॉपीलिक्स ने भी कह दिया भैया ये पूरा कंटेंट जो है ये एआई का है, एआई ने 100% पूरा का पूरा 1100 वर्ड का कंटेंट एआई ने लिखा है। चलो ठीक है, विंस्टन ने भी ह्यूमन स्कोर जो है पूरा 0 दिया है कि ये पूरा कंटेंट एआई का है। तो गाइज ये होना ही था। अब आते हैं करना क्या है इस कंटेंट का। सो गाइज इस कंटेंट को अब मैं एक टूल में ले जा सकता हूं विच इज Higgs.ai। इसको हिग्स बाईपास भी बोल सकते हो कि ये एआई कंटेंट को बाईपास कर देता है। सिंपल क्या करना है, मुझे जो कंटेंट मैंने कॉपी किया था पेस्ट टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और ये पूरा कंटेंट मेरे यहां पर आके पेस्ट हो जाएगा। कितना है, समवेयर अराउंड 1100 वर्ड का कंटेंट है। तो मैं इसको ह्यूमनाइज पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मेरे लिए इस कंटेंट को एआई से ह्यूमन बनाना शुरू कर देगा। अब आप बोलोगे ये करता कैसे है, जब तक ये कर रहा है मैं आपको जल्दी से समझाता हूं। गाइस एक्चुअली में होता क्या है कि जब एआई लिखता है तो एआई रोबोट है, उसके गलती करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो वो क्या करता है, वो बहुत ऐसे टोन में लिखता है जिस टोन में कोई भी गलती ना हो, उसके लिखने के पैटर्न में भी कहीं से भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है। जैसा उसने फर्स्ट लाइन लिखा है उसी पैटर्न में वो सेकंड लाइन लिखता है, थर्ड लाइन लिखता है, पूरा कंटेंट वैसे ही लिख देता है। लेकिन जब हम ह्यूमन होते हैं हम क्या करते हैं, एक जगह पैसिव वॉइस डाल देते हैं, दूसरी जगह एक्टिव वॉइस डाल देते हैं, कभी कभार ग्रामर में थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं, कभी कभार सेंटेंस बनाने में थोड़ा सा ह्यूमन एरर कर देते हैं। तो अब यहां पर हुआ क्या है कि इससे जो है ह्यूमन कंटेंट और एआई कंटेंट में डिफरेंस किया जाता है। तो अब ये टूल भी वही कर रहा है, ये आपके लिखे कंटेंट में ना कुछ एरर डाल देगा, कुछ थोड़े बहुत ट्विक्स कर देगा, पैटर्न चेंज कर देगा हर सेंटेंसेस का, ताकि लगे कि ये एआई ने लिखा है। क्योंकि जैसे जैसे वेरिएशंस आते रहेंगे सेंटेंसेस में पता लग जाए कि ये एआई ने लिखा है, क्योंकि एआई लिखता तो एक पैटर्न में लिखता। तो ये सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए हिग्स एआई जो करता है वो आपके कंटेंट को एक ह्यूमन टच देने की कोशिश करता है। अब देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रीड मोर ऑन एनिवर्सरी केक इमेजेस, गेटिंग द आइडियल केक आइडिया फॉर अ स्पेशल डे, एनिवर्सरीज आर अ ब्यूटीफुल माइलस्टोन ऑफ एवरी कपल फेज वगैरह वगैरह। आप यहां से इसको कॉपी कर सकते हो, पॉज करो और एटलीस्ट इतना पढ़ लो और इसके साथ इसको कंपैरिजन कर लो। इससे पता लग जाएगा कि इसने यहां पर थोड़े बहुत कुछ एरर्स करे होंगे, पैटर्न्स चेंज करे होंगे, दो सेंटेंसेस के बीच में कोई आपको कॉमन चीजें नजर नहीं आएगी। आप पॉज करो और पढ़ना शुरू करो, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आपने यहां पर एक चीज भी छोटी सी नोटिस की होगी, वो है कि इसने 1111 वर्ड को 1274 वर्ड में कन्वर्ट किया है। मतलब इसको जरूरत पड़ी है इस कंटेंट को ह्यूमनाइज करने के लिए थोड़े एक्स्ट्रा वर्ड को बढ़ाने की, लिखने की। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल इस कंटेंट को कॉपी करूंगा, दोबारा जाऊंगा अपने हर उस टूल में जहां से मैंने कंटेंट को स्कैन कराया था। पुराने कंटेंट को डिलीट करते हैं, अब नए कंटेंट को मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं और स्कैन टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। देन सेम गोज विद कॉपी लिंक्स के साथ भी करते हैं, न्यू स्कैन पे जाते हैं, एंटर करते हैं और स्कैन कर देते हैं। GPT-0 में भी जाते हैं, न्यू स्कैन, देन कंटेंट पेस्ट और स्कैन। सेम ओरिजिनलिटी के साथ भी कर लेते हैं, डिलीट, एंटर, स्कैन नाउ। सो गाइज स्टार्ट करते हैं Winston.ai से। विंस्टन कह रहा है कि 41% मैं ह्यूमन स्कोर दे रहा हूं कि हो सकता है इसको ह्यूमन ने लिखा है। 41% जो कि एक कम स्कोर है। मैं मानूंगा कि अगर इस स्कोर के साथ जाएंगे तो हो सकता है हमारा कंटेंट एआई कंटेंट माना जाए, क्योंकि कम से कम कंटेंट जो है वो 50-50 होना चाहिए। अगर आपने 50% भी हेल्प लिया है एआई से लिखवाने का तो चलेगा, वो स्पैम काउंट नहीं होगा। क्योंकि 50% से ज्यादा अगर आप एआई से लिखवाते हो तब जाके वो स्पैम काउंट होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये नॉलेज के बेस पे बोल रहा हूं, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है और ऐसा कोई भी गूगल ने ऑफिशियली एक्सप्लेन नहीं किया है कि अगर आप 50% का रेशियो रखते हो तो ही मैं रैंक कराऊंगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 50-50 हो या 60-40 हो, कि 60 भी अगर आप अपने खुद से लिख रहे हो और 40 आप एआई से लिखवाते हो तो और सेफर साइड में हो। कहने का मतलब है आप एआई से लिखवा सकते हो लेकिन आपका भी पोर्शन वहां पर अच्छा खासा होना चाहिए। इस बेसिस पे मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हां मैं आराम से रैंक कर जाता हूं। देन अब चलते हैं कॉपी लिंक्स पे। एआई ने 0% लिखा है, पूरा का पूरा ह्यूमन ने लिखा है। देखो नीचे लिखा है 100% ह्यूमन टेक्स्ट, गुड है। तो इसका मतलब कॉपी लिंक्स की तरफ से ये ग्रीन सिग्नल है। सेम गोज विद अगर मैं GPT-0 में जाता हूं तो गाइस इसने भी पूरा ह्यूमन स्कोर दे दिया कि 94% ह्यूमन ने लिखा है। कोई मिक्स कंटेंट नहीं है, मतलब 4% हो सकता है एआई ने लिखा है लेकिन 96% जो है ह्यूमन ने लिखा है। ओरिजिनलिटी का देखते हैं तो गाइस ओरिजिनलिटी कह रहा है कि ये एक ओरिजिनल कंटेंट माना जाएगा। 69% जो है ओरिजिनलिटी कह रहा है कि ये ओरिजिनल कंटेंट है, किसी ह्यूमन ने ही लिखा होगा। तो गाइस अब सिंपल पता क्या करोगे, आप इस कंटेंट को कॉपी करो और यहां पर आके अपने डॉक्स फाइल में इसको पेस्ट कर दो, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल आ चुका है जिस आर्टिकल के बेस पे हम गूगल
गूगल पे रैंक करने वाले हैं अपने एनिवर्सरी केक इमेजेस इस कीवर्ड पे। तो गाइज अब हमारे पास आर्टिकल तो आ गया है, लेकिन अब जो मेन बारी आ रही है वो है इमेजेस की, क्योंकि लोग जो इसको ढूंढ रहे हैं इस कीवर्ड से, इमेजेस वर्ड से, तो वो ढूंढ ही एक्चुअली में इमेजेस रहे हैं। तो अब हमें प्राइमरीली इमेजेस का जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि इमेज के बिना आर्टिकल लिख के तो आप सिर्फ रैंक करके कोई भी फायदा नहीं उठा सकते हैं। इसीलिए अब जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं वो एक नेक्स्ट लेवल तरीका है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया था तो लाइक कर लो और सब्सक्राइब तो कर लो बेल आइकन के साथ, क्योंकि मैं इस टाइप के ना बहुत सारे वीडियोस खुराफाती लाता हूं कंटिन्यूअसली इस चैनल पे। और बाकी कमेंट करना मत भूलना वाओ अगर आपको कंटेंट बहुत ही जबरदस्त लगा है। चलो अब मैं आपको दोबारा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाता हूं और दिखाता हूं कि अब आपको नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है। सो गाइज अब मैंने नेक्स्ट जो किया है ना, इस आर्टिकल को लिखवाने के बाद अब मैंने चैट जीपीटी को एक और प्रॉम्प्ट दिया, एक सीक्वेंशियल प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे इस आर्टिकल के बेस पे 100 आइडियाज मतलब प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके दो एनिवर्सरी केक पे। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 100 ऐसे इमेजेस बनाने हैं जो कि इस पेज पे जाएंगे बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल। तभी तो वो रेलेवेंसी प्रूफ होगी ना कि ये आर्टिकल है और इसके बेस पे ये केक्स है, तो गूगल को लगेगा कि वाओ ये कंटेंट बहुत बढ़िया है, इसके अंदर हर चीज है। और यूजर तो बिल्कुल ही गदगद हो जाएगा, क्योंकि वो जो पढ़ रहा है वही चीज वो देख पा रहा है। तो यहां पर आप देखो कि चैट जीपीटी ने कितनी बढ़िया तरीके से 100 यूनिक प्रॉम्प्ट्स दे दिए हैं। प्रॉम्प्ट्स क्यों दिया है बाद में समझाऊंगा, देखते रहो वीडियो को। किसके ऊपर? एनिवर्सरी केक आइडियाज पे बेस्ड ऑन द आर्टिकल। अब आपको बताता हूं कि ये प्रॉम्प्ट्स किस लिए। गाइस प्रॉम्प्ट्स इसीलिए क्योंकि मुझे अब एआई की मदद से इमेजेस बनाने हैं, क्योंकि इस दुनिया में एआई इस हद तक डेवलप हो चुका है कि ये रियल इमेजेस भी बना सकता है, भले वो एग्जिस्ट करे ना करे। आपको कोई स्टॉक फोटोज के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद के इमेजेस खुद बना सकते हो और गूगल से भी आपको कोई इमेजेस नहीं उठाना है, क्योंकि वो इमेजेस तो बाय डिफॉल्ट गूगल में है, तो आपके पेज को तो रैंक मिलेगा ही नहीं। तो यहां पर हमें बनाने हैं फ्रेश अपने एआई इमेजेस। सो गाइस अब मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि मैंने फर्स्ट प्रॉम्प्ट पे ऑलरेडी कुछ केक्स के इमेजेस बना लिए है, और वो है ये। गाइज ये है फर्स्ट इमेज, ये है सेकेंड इमेज, और ये है थर्ड इमेज, और ये है फोर्थ इमेज। किस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट पे? प्रॉम्प्ट है ये फ्लोरल थीम्ड, मतलब फ्लावर जिसके अंदर हो। तो गाइज अब आप मुझे बताओ कि कहीं से भी लग रहा है कि ये जो है एआई इमेजेस है ये रियल नहीं है, क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट भी ऐसा दिया और इसके कुछ सेटिंग्स भी ऐसे की है कि ये बिल्कुल रियल केक लग रहा है कि किसी ने हाथ से बनाया है। सो गाइज ये जो इमेजेस मैं बना रहा हूं leonardo.ai में। लियोनार्डो एक ऐसा टूल है गाइज जिसके अंदर आप रियल लाइफ लाइक इमेजेस बना सकते हो, और आप इसको यूज करके बिल्कुल फ्री में, हाँ इसकी लिमिट है कि आपको ये 150 कॉइन फ्री में देता है। जैसे मेरे पास 1000 कॉइन्स है, आप 150 कॉइन फ्री में यूज कर सकते हैं, और 150 कॉइन का मतलब है तकरीबन आप इससे 20-25 इमेजेस डेली बनवा सकते हैं। सेम गोज विद मैंने सेकंड जो प्रॉम्प्ट था जिसके अंदर गोल्ड लीव्स के पत्ते होने चाहिए, मतलब गोल्ड के, वो ऐसा एक लग्जूरियस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन केक चाहिए 2 टियर, मतलब 1-2 डबल डेकर जिसे कहते हैं हम इंडिया में। तो यहां पर उसने ये भी बना के दे दिया है, बिल्कुल रियल दिखने वाला। यू कैन सी दैट। अब इसको बनाते कैसे हैं मैं आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है गाइस, बिल्कुल रियल, क्योंकि मैंने सेटिंग्स जो कर रखी है इसमें, ये बिल्कुल ऐसे ही इमेजेस देगा आपको हर बार। तो चलो अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि मैंने कैसे इन इमेजेस को निकाले हैं, हूबहू आप भी निकाल सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप लियोनार्डो पे अपना साइन अप कर लो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, आप फ्री में इसको यूज कर सकते हो। हाँ आपको लगे आपका काम बढ़ गया है तब जाके आप इसका प्रीमियम प्लान ले लेना। अब आते हैं इसके डैशबोर्ड पे जो कि मैंने खोल रखा है। यहां पर आपको क्या क्या करना है जल्दी से वो सीख लो। सबसे पहले आपको प्रीसेट में, प्रीसेट यहां पर आएगा ऑप्शन, यहां पर आपको लाइफ लाइक विजन लेना है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा रियलिस्टिक इमेजेस निकालते हैं किसी आइटम्स के, इंसान के नहीं, आइटम्स के ये बहुत अच्छे निकाल सकता है। जैसे कि केक हमारा एक आइटम है। देन मैंने प्रीसेट स्टाइल में बोके लिया है। बोके का मतलब होता है जिसके पीछे ब्लर हो जाता है। अब जब ब्लर हो जाता है ना तो प्रोडक्ट बिल्कुल रियल लगना शुरू हो जाता है कि ये प्रोडक्ट तो कैमरा से खींची गई है। आपने मेरे सारे प्रोडक्ट्स पे देखा होगा कि पीछे जो है ये ब्लर है, कैन यू सी दैट, ये ब्लर है। नेक्स्ट सेटिंग पे मैंने इसको 1:1 लिया है, एक इंस्टाग्राम का जो पोस्ट साइज होता है उस पे लिया है, और नंबर ऑफ इमेजेस आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना चाहते हैं। मैं 4 ले रहा हूं, आप हो सकता है 2 भी ले सकते हो, क्योंकि आपके पास टोकन्स कम होंगे डील में खर्च करने के लिए, तो आप 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देन इसके अलावा मैंने फोटो रियल ऑप्शन को यहां पर टर्न ऑन किया है। हाँ ये फोटो रियल ऑप्शन आपको फ्री वर्जन में शायद ना मिले,
मुझे नहीं पता है अभी तक, बाकी आप ट्राई करके देखना, क्योंकि ये मेरा प्रीमियम वर्जन है तो मुझे तो इसको ऑन करने का मुझे ऑप्शन मिल रहा है। इसके अलावा यूज्ड फिक्स्ड सीड, ये कैसे यूज होगा मैं आपको बताने वाला हूं, डोंट वरी। तो जैसे ये सेटिंग्स आप कर लेते हैं, अब आपको क्या करना है, आपको अपने दोबारा ChatGPT में जाना है और यहां पर आके आपको कॉपी करना है अपना थर्ड प्रॉम्प्ट, अ हार्ट शेप्ड एनिवर्सरी केक विद रेड फॉन्डेंट रोजेस ऑन टॉप। यहां पर आओ, एंटर कर दो अपना प्रॉम्प्ट, यहां पर जाओ और इंप्रूव प्रॉम्प्ट पर क्लिक कर दो। इससे क्या होगा, ये इतने से प्रॉम्प्ट को एक बड़े प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर देगा ताकि और डिटेल इमेजेस निकल के आए। हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको वापस जाना है इस पे और अपना कॉपी सीड करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे पूरे पेज का जो थीम है वो सेम इमेजेस से डिराइव हो। मतलब ऐसा नहीं है कि एक इमेज कुछ अलग दिख रहा है, दूसरा इमेज का पैटर्न अलग दिख रहा है, वो ना ऐसा हो जाएगा कि बहुत ही अनप्रोफेशनल सा दिखेगा। मैं चाहता हूं वो सारे इमेजेस ना एक ही पैटर्न में दिखे, इमेज अलग अलग हो लेकिन उनका जो बनाने का तरीका है, उसका जो फोटोग्राफी का तरीका है वो बिल्कुल सेम टू सेम लगे। नाउ कॉपी सीड करके ही मैंने यहां पर सीड को एंटर कर दिया है। जैसे मैंने सीड एंटर कर दिया ना, अब ये इस टाइप के ही इमेजेस बनाएगा जो कि बिल्कुल आपके एक ही पेज के लिए थीम्ड इमेजेस होंगे। अब मैं इस पे जनरेट पे क्लिक करता हूं, मेरा एक जनरेट 20 टोकन्स यूज करेगा आउट ऑफ 960। मेरे पास 960 है तो मैं इसको 20 पे क्लिक करता हूं, तो आप देखो 960 से ये 940 हो गया है। अब जैसे ही ये जनरेट हो जाएगा तो आप देखना गाइस कि आपके पास रियल लाइफ लाइक इमेजेस अवेलेबल होंगी। सो गाइस नाउ टेल मी वन थिंग, कहीं से आपको लग रहा है कि ये जो इमेज है ये रियल नहीं है? जस्ट लुक इनटू इट, डिटेलिंग देखो, और जिसको केक की इमेजेस चाहिए होंगी वो कितना ज्यादा अट्रैक्ट होगा इस पर्टिकुलर इमेज से। इसको देखो, अनदर इमेज, ये कितना बढ़िया लग रहा है कि एकदम रियल केक का किसी ने फोटोग्राफी करी हो वो इमेज लग रहा है। देन नेक्स्ट चलते हैं, ये भी देखो कितना अमेजिंग है, अ रियल इमेजेस ऑफ अ केक। देन नेक्स्ट ये वाला देखो गाइस, ये देख रहे हो ये जो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ये सब क्या दिखा रहा है कि ये रियल हाथ से बना हुआ कोई एक रियल केक है, वरना बिल्कुल ये कहीं से भी एआई इमेज नहीं लग रहा है। अब इस तरीके से आपको हंड्रेड्स के हंड्रेड्स जो प्रॉम्प्ट्स हैं उन पे अपने केक्स बना लेने हैं और अपने इस पेज में आके जहां पर कंटेंट आपने लिखा है प्रॉपर, वहां पर इनको मेंशन कर देना है अपने वर्डप्रेस पे, या आप जहां पर भी अपने ब्लॉगिंग करते हैं वहां पर आके बहुत बढ़िया तरीके से। तो गाइज है ना बहुत जबरदस्त स्कोप इसके अंदर। अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो तो बिल्कुल भी वेट मत करो, क्योंकि क्या पता ये वीडियो वायरल हो जाए और ऑलमोस्ट हर कोई इसको करना स्टार्ट कर दे तो कंपटीशन बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप इसे इनिशियल डेज में करके अपना मुकाम बना लोगे तो गूगल की नजरों में आप हमेशा फर्स्ट मूवर रहोगे और गूगल आपको उसकी वैल्यू जरूर देगा। अच्छा, अब इसके अंदर इसको करते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल आप नए हो, आपने वर्डप्रेस पे कभी काम नहीं किया, आपने कभी ब्लॉग नहीं लिखा लाइफ टाइम में कभी भी, तो आप मुझे कमेंट कर दो कि आपको इसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए जिसके अंदर इन केक्स इमेजेस को कैसे यूज करना है, उनका ऑल टेक्स्ट क्या रखना है, इनके कंटेंट पे कहां-कहां इमेजेस देने हैं और कहां-कहां आपको टेक्स्ट लिखने हैं, बाकी जैसे कि रैंक मैथ के बेसिक सेटअप्स कौन से होते हैं और कीवर्ड्स को कहां एंटर करना है, टाइटल डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है। क्योंकि जब तक आप इसका एसईओ नहीं करोगे प्रॉपर तो आप नहीं रैंक करोगे, चाहे जितना मर्जी आप कुछ भी कर लो। केक के इमेजेस डाल दो, कंटेंट लंबा लंबा लिख लो, एसईओ भी करना जरूरी है। तो आप मुझे कमेंट में लिखो आई वांट द डिटेल वीडियो ऑफ दिस केक इमेज वेबसाइट। अगर आप लिख दोगे तो मुझे पता लग जाएगा नंबर ऑफ क्वांटिटी देख के कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि देखो हर वीडियो बनाना इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, वो भी इतने लेंदी वीडियोस। लेकिन अगर डिमांड आती है ना तो एक अंदर से मोटिवेशन आता है कि मैं ऐसे कर सकता हूं। और दूसरी बात, अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी वेबसाइट बनाने वाले हो तो आपको डोमेन नेम और होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप डोमेन नेम और होस्टिंग लेना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है होस्टिंगर का, अगर आप वहां से लेते हैं तो वहां पर एक रॉय डिजिटल विदाउट स्पेस इस कोड का इस्तेमाल कर लेना, आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, केक इमेज वेबसाइट के लिए मैं आपको एक प्रोफेशनल थीम दूंगा जो कि आपके इस पूरी वेबसाइट को निखार देगा प्रोफेशनली, और वो बिल्कुल लाइसेंस्ड वर्जन होगा, उसमें कोई भी नर्ल या क्रैक वर्जन नहीं होगा। तो आपके लिए तो दोनों हाथ में लड्डू हैं कि आपने एक तो स्कोप देख लिया है, ऊपर से मैं आपको एक प्रीमियम थीम भी दे दूंगा। बस आपको क्या करना है, डेली इमेजेस बनाने हैं, कंटेंट लिखना है और इसे पब्लिश कर देना है। इतना लेस कॉम्पिटिटिव ये निच है कि आप इमीडिएटली रैंक करना शुरू कर दोगे और हो सकता है आपको बहुत जल्दी एडसेंस का भी अप्रूवल मिल जाए और अर्निंग भी जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। नाउ अब मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप में से कितने लोग डेडिकेटेड होंगे और कितने नहीं, तो ये आप डिसाइड कर लो। मेरी तरफ से मैंने अपना कर्तव्य डन कर दिया है। लाइक जरूर छोड़ के जाना इस वीडियो के अंदर ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और कमेंट में मैंने जो बोला है वो आप जरूर कर दो अगर आपको इसका एसईओ वाला वीडियो भी चाहिए कि इस टाइप की वेबसाइट को, केक इमेज वेबसाइट का एसईओ कैसे किया जाता है। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही मुस्कुराते रहिए, दिमाग ठनकाते रहिए और सीखते रहिए। बाय गाइस।